नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और धीरे धीरे हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अपने विषय को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में हम आज बात करेंगे संघर्ष के स्वरूपों की। पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या है इसमें अंतर भी करते हुए आए हैं। तो आज हम बात करेंगे संघर्ष के स्वरूपों की, कि आखिर जो संघर्ष है उसका स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार से वो अपना एक रूप धारण कर लेता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमें 3-4 प्रकार मिलते हैं। सबसे पहले गिलिन एंड गिलिन समाजशास्त्री हैं, उसके अनुसार संघर्ष के स्वरूपों को उन्होंने 5 प्रकारों में बांटा है। क्या है वो? वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, राजनीतिक और वर्ग तथा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। इन 5 प्रकारों के स्वरूपों की जो चर्चा गिलिन एंड गिलिन ने की है, जिसके अंतर्गत हम पहले संघर्ष की स्वरूप की बात करें, वो है वैयक्तिक संघर्ष। वो क्या है? तो जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है और वे अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य को शारीरिक हानि तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं या बिल्कुल उसके लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं, और आपसी हितों को टकराने से जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होने वाला जो संघर्ष है वो वैयक्तिक संघर्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए धन से संबंधित, किसी स्त्री पक्ष से संबंधित या जमीन जायदाद को लेकर के होने वाले जो विवाद होते हैं, वो उस प्रकार के जो संघर्ष हैं वो सब वैयक्तिक संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करें हम प्रजातीय संघर्ष की, तो एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जब दो भिन्न भिन्न प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें भी कई प्रकार का संघर्ष देखने को हमें मिलता है। उदाहरण बहुत से हमने कई बार दिया है। नीग्रो और श्वेत प्रजाति के लोगों में जो संघर्ष चल रहा है वो प्रजातीय संघर्ष की ओर ही इंगित करता है। तीसरी बात करें हम राजनीतिक संघर्ष की, तो राजनीतिक संघर्ष हमें हमेशा दिखाई देने को मिलता है हमारे समाज में। इसमें एक ही देश के जो अनेक राजनीतिक दल हैं उनके बीच, विभिन्न देशों में भी जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है वो राजनीतिक संघर्ष की श्रेणी में आता है। बात करें हम अगला वर्ग संघर्ष की, तो जब एक समूह अपने को श्रेष्ठ और अन्य समूह को अपने से हीन जब समझता है और अपने हितों और स्वार्थों के लिए उसे अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करता है, तब जब इस प्रकार का संघर्ष होता है वो होता है वर्ग संघर्ष। ऐसा उदाहरण के रूप में हम औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत समझें कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत परिणाम स्वरूप जो पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, और पूंजीवाद और मजदूरों के बीच में और मिल मालिकों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है वो वर्ग संघर्ष की श्रेणी में ही आता है। अंतिम बात करें हम अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की, तो अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हमें पता ही है कि जब विभिन्न देशों, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समय समय पर होने वाले युद्ध अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के ही परिणाम होते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, इराक ईरान, इन सब के बीच में होने वाला जो युद्ध है वो सब अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की श्रेणी में ही उसी का ही एक उदाहरण है। ये जो संघर्षों के स्वरूप है वो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार है। अब हम बात करते हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार, तो उन्होंने संघर्ष को 2 रूपों में बांटा है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। व्यक्ति और व्यक्ति और समूह के मध्य में होने वाला जो आमने सामने का संघर्ष होता है वो प्रत्यक्ष संघर्ष है। और इस प्रकार के जो संघर्ष है इसमें 2 पक्ष एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ाई झगड़ा और संघर्ष शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का संघर्ष
प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। दूसरी ओर बात करें अप्रत्यक्ष संघर्ष की, तो इसमें जो दो विरोधी पक्ष रहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों या लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा पड़ जाए। इस प्रकार के संघर्ष को अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण में समझे, जैसे विभिन्न राष्ट्रों के बीच में शीत युद्ध जिस प्रकार का चलता है वो अप्रत्यक्ष का ही उदाहरण है। और अंत में हम बात करते हैं डेविस के अनुसार। तो डेविस के अनुसार भी उन्होंने दो संघर्षों की बात की है, वो है आंशिक संघर्ष और दूसरा है पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष में क्या होता है, समाज में जब दो पक्षों में उद्देश्यों के संबंध में तो समझौता हो जाता है, लेकिन इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों को लेकर जब इनमें कोई समझौता नहीं होता तो विवाद प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पाया जाने वाला विरोध है वो आंशिक संघर्ष कहलाता है। ठीक है, दूसरी ओर हम बात करें पूर्ण संघर्ष की, तो समाज के जो दो पक्षों में जब न तो उद्देश्य के संबंध में और न ही उन्हें प्राप्त करने के साधनों के संबंध में कोई समझौता होता है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक शक्ति या बल का प्रयोग ही हितों के अंतर को दूर करने के लिए अपने लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बन जाता है। तो जब ये स्थिति बनती है तो ये पूर्ण संघर्ष की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, तो आज हमने संघर्ष के स्वरूपों को गिलिन एंड गिलिन के 5 प्रकारों के अनुसार, मैकाइवर और पेज के 2 स्वरूपों के अनुसार और डेविस के अनुसार 2 स्वरूपों के चर्चा यहाँ पर आज हमने की है। अगली कक्षा में इनसे संबंधित कुछ अन्य और बिंदु लेकर के आएंगे। तब तक के लिए